जब जीवन में दुख चारों ओर से घेर ले, जब कोई रास्ता न दिखे, तो भगवत गीता में कहे श्री कृष्ण के इन श्लोकों और बातों को याद करो। जब अर्जुन ने भी हथियार छोड़ दिए थे तो उनको भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी थी। तू तो फिर भी एक तुच्छ प्राणी है जो सिर्फ अपने और अपने परिवार के स्वार्थ के लिए ही जी रहा है। तूने क्या ऐसा खोया जो तू निराश है? जो भी लिया यहीं से लिया, जो भी किया उसका दुख किस लिए है? तेरे दुख प्रकट करने से ये ख़त्म हो जाएगा? इस माया से बंधी दुनिया में आकर तू भी इसका हिस्सा बन गया है। तेरा असल उद्देश्य इसमें फंसकर रहने में नहीं, बल्कि इस जिंदगी के माया जाल से मोक्ष की ओर बढ़ना है। श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवित संवाद है जो हमें बताती है दुख स्थायी नहीं होता, वो मन की एक अवस्था है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख और दुख जैसी भावनाएं इंद्रियों और बाहरी चीज़ों के संपर्क से पैदा होती हैं। ये स्थायी नहीं होती, आती हैं और चली जाती हैं, इसलिए इन्हें सहने की आदत डाल। मान लो बारिश हो रही है, किसी को अच्छा लगता है तो किसी को बुरा। बारिश वही है पर उसका असर अलग अलग है। यही कृष्ण का संदेश है, दुख बाहर नहीं हमारे भीतर है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जब मनुष्य बार बार किसी चीज़ की इच्छा करता है और वो पूरी नहीं होती तो उसके अंदर क्रोध पैदा होता है। क्रोध से भ्रम होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश, और जब बुद्धि खत्म होती है तो इंसान गिर जाता है। यही हुआ था अर्जुन के साथ भी। उसे युद्ध में अपने अपनों को देखकर दुख हुआ, वो मोह में फंस गया। पर श्री कृष्ण ने याद दिलाया, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। जब हम फल की उम्मीद छोड़ देते हैं तभी दुख भी धीरे धीरे दूर होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दुख और सुख दोनों में समान रहता है वही सच्चा ज्ञानी है, वही अमरता की ओर बढ़ता है। सोचिए, एक पेड़ को देखिए, धूप हो, बारिश हो या तूफान हो, वो अडिग खड़ा रहता है। हमें भी वैसा ही बनना है। स्थिति जैसी भी हो, हमें संतुलित रहना है। हे अर्जुन, ये कमजोरी तुझे शोभा नहीं देती। उठ, युद्ध के लिए तैयार हो। यही संदेश हमारे लिए भी है। दुख से मत भागो, डरो मत। जीवन एक युद्ध है और आत्मा एक योद्धा। तो जब भी आप दुख में हो, श्री कृष्ण की ये बातें याद रखिए। दुख स्थायी नहीं है, उसे सहना सीखो। फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करो। सुख और दुख दोनों में समान रहो, और सबसे ज़रूरी बात, कमज़ोर मत बनो। उठो, डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दुख को समझ गया वो उसे पार भी कर गया। क्योंकि गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि हर मुश्किल वक्त का रास्ता है। अगर आपको ये बातें पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।